दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 6 बजे से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष उनके आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन के साथी दलों के नेताएं मौजूद रहेंगे और ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, साहब राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन वहां दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर वो एनडीए के दल जिन पर कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से डोरे डालने की कोशिश की जा रही थी, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, एनडीए के साथ हैं। इंडिया गठबंधन में अब जो आज शाम 6 बजे बैठक होगी उसका एजेंडा क्या रहने वाला है जैनेंद्र? देखिए, साफ तौर पर चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तो चुनाव के नतीजों की समीक्षा और आगे की रणनीतियों को लेकर के चर्चा करने की कुल मिलाकर के बात होने वाली है। और सबकी नजरें इस बात पर है कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक ये नहीं कहा है कि जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। अभी भी सरकार बनाने की संभावनाओं का विंडो उन्होंने खोल रखा है। तो आज की बैठक के बाद संभवतः मीडिया ब्रीफिंग होगी और उसमें साफ कर दिया जाएगा कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या विपक्ष में बैठेंगे। हमारे सूत्रों ने संकेत यही दिया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो विपक्ष में बैठने का औपचारिक ऐलान आज शाम कर सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिन पर उम्मीदें टिकी हुई है इंडिया गठबंधन की, नायडू और नीतीश दोनों प्रधानमंत्री के आवास पर हो रही बैठक में मौजूद हैं। हालांकि ये भी इस युग का एक बहुत बड़ा सत्य है कि नीतीश सबके हैं और इसी वजह से सपने इंडिया गठबंधन देख रहा है। लेकिन जब तक नीतीश और नायडू कदम नहीं बढ़ाएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ, तब तक कोई कामयाबी इन्हें नहीं मिलनी है। यही वजह है कि अंदर खाने कोशिश हुई, बातचीत हुई, लेकिन नीतीश और नायडू जब तक फैसला नहीं करेंगे तब तक इंडिया गठबंधन को भी पता है कि कुर्सी उनसे दूर रहेगी। और यही वजह है कि आज शाम विचार विमर्श करने के बाद औपचारिक तौर पर इंडिया गठबंधन के नेता संभवतः ये कह सकते हैं कि हम विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज उठाएंगे। तो शाम 6 बजे बैठक होगी, सारे बड़े चेहरे होंगे विपक्ष के। ममता बनर्जी इकलौती इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता होंगी जो नहीं होंगी, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि वो जेल में है, ममता को रिप्रेजेंट करेंगे अभिषेक बनर्जी, और संजय सिंह रहेंगे आम आदमी पार्टी से। बाकी सारे आला नेता सोनिया, राहुल खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, डी राजा, स्टालिन, सीताराम येचुरी, कल्पना सोरेन। आप ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं? क्योंकि सुबह ये खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे किनारा कर रहे हैं इस बैठक से, और सुबह खबर ये आई थी कि संजय राउत, अनिल देसाई वो आएंगे, उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे। अब आप ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने? जी रोमाना, मुझे तो सूत्रों से ये जानकारी मिली और हमारे मुंबई के ब्यूरो से भी ये जानकारी आई कि उद्धव ठाकरे, पहले ये था कि संजय राउत आएंगे, लेकिन दोपहर बाद ये अपडेट आया है कि उद्धव ठाकरे भी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का भी इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। बड़े चेहरों में सिर्फ ममता बनर्जी नहीं आ पा रही हैं, उनकी जगह अभिषेक बनर्जी आएंगे। बाकी सारे आला नेता इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे शाम 6 बजे खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर से हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं। निधि, तेजस्वी यादव उसी विमान से दिल्ली आए हैं, पटना से, जिस विमान से नीतीश कुमार आए, और वो भी अगल बगल वाली सीट पर बैठकर। और ऐसे में अब शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन में जब वो शामिल होने जाएंगे बैठक में, तो फिर उसके लिए क्या है तेजस्वी की सियासी तैयारी? कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या निधि? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पंडारा पार्क स्थित मीसा भारती का घर, जहां कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर लिखा गया है कि तेजस्वी यहीं से निकलेंगे और यहीं वापस आएंगे, यहीं से रणनीति तय होगी। और सबसे ज्यादा नजरें कहीं टिकी हुई है तो आखिरकार उस प्लेन में क्या बातचीत हुई चाचा भतीजे के बीच, तेजस्वी यादव की क्या रणनीति होगी। जाहिर सी बात है 4 सीटें लाकर एक संजीवनी बूटी तेजस्वी यादव को मिली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी भी चाहेंगे कि उनकी जो रणनीति होगी उसको लेकर के वो चर्चा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में 2019 में लोकसभा में एक भी सीटें नहीं थी आरजेडी के पास, इस बार 4 सीटें हैं। और ऐसे में लगातार आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने भी जो बयान दिया, जो बातचीत करी, उसमें कहा कि वो सॉफ्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी की तरफ से जो बयान है उसमें यह कहा गया कि डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार सहज नहीं हो सकते हैं, और ऐसे में इनकी कोशिश होगी कि नीतीश कुमार से बातचीत करें। और देखिए, लगातार ये इंडिया गठबंधन की तरफ से उनकी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है कि किस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों से बातचीत की जाए। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब एक साथ पहुंचे हैं दिल्ली एक विमान में तेजस्वी यादव के साथ, तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी तेजस्वी यादव की कि वो बातचीत करें नीतीश कुमार की क्या अगली रणनीति को लेकर के
नीतीश कुमार से बातचीत हो और उसके बाद फिर वो इंडिया गठबंधन की बैठक में उस बातचीत को रखे। कोशिश है, नजरें हैं नीतीश कुमार से किस तरीके से प्लान करती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव अपने घर पर है और थोड़ी ही देर में निकलेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं मीडिया से यहाँ पहुंचने बिल्कुल के बाद नजर बनाकर रखिएगा निधि, हम दोबारा आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।